इस त्रिपाठी आपके साथ लिए चलते हैं सीधा आपको बस्तर, जहां पंडुम कार्यक्रम में पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और तस्वीरें आ रही हैं सामने। ये देखिए, ये कार्यक्रम इस वक्त जो कि बस्तर में आयोजित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, मंच पर विराजमान, और उनके साथ कई अन्य गणमान्य भी मौजूद हैं और आदिवासी संस्कृति की झलक और मांडल की थाप यहां पर सुनने को मिल रही है। और एक बार आपको भी सुनवाते हैं क्या गीत संगीत और कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। और बस्तर के विविध रंग हैं, उनके रंग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं इन कलाकारों का। सबसे पहले आपने नृत्य की प्रस्तुति देखी और अब आपके सामने तानसेन की एक दल प्रस्तुति देंगे जनजातीय वाद्य यंत्रों और अपने नृत्य। कहाँ खड़े हो? हेलो जी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों मंच पर मौजूद थे। नंबर कौन सा? 37। और तस्वीरें इस वक्त आप ये देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें मंच से, जहां पर विराजमान हैं गृह मंत्री अमित शाह और अलग अलग कार्यक्रम यहां पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आगे क्या कुछ रहेगा, इस पर भी लगातार रहेगी हमारी नजर। हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त वहां मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें उस वक्त की जब मंच पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया एक बड़े पुष्पमाल से। और गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही वहां मौजूद थे। मौर्य जी भद्रा समाज, श्री बल्लू भवानी जी कोया समाज, जयराम कश्यप जी धुरवा समाज, शिव। इस कार्यक्रम में हमारे कलाकारों बस्तर का उत्सव चल रहा है। संस्कृति संरक्षण और संवर्धन की ये एक कोशिश अवसरों पर और छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति की एक झलक यहाँ देखने को मिल रही है। और इस मौके पर छत्तीसगढ़िया और आदिवासी संस्कृति में इस्तेमाल होने वाले ये सभी वाद्य यंत्र, पहनने वाले वस्त्र, आभूषण जो प्रकृति से लिए जाते हैं, प्रकृति को ही समर्पित किए जाते हैं। और ये बनाए गए हैं बेहद आकर्षक तरीके से। जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। कार्यक्रम में हमारे कलाकारों के द्वारा उनका अभिवादन हो रहा था और बस्तर में गृह मंत्री अमित शाह मंच से अवलोकन करते हुए तो बस्तर के पंडुम कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और ये सब देख रहे हैं वो कार्यक्रम जो आयोजित किए गए हैं। संस्कृति के रंग, आदिवासी संस्कृति जिसके संरक्षण के लिए, जिसके संवर्धन के लिए आज के समय में प्रयास होना, ये बस्तर का उत्सव है। और उत्साहित बस्तर इस उत्सव को संस्कृति संरक्षण के लिए मनाता है। और बस्तर के पंडुम कार्यक्रम का ये आज समापन होना है और इसके लिए गृह मंत्री पहुंचे हैं कार्यक्रम में। साथ ही साथ दो और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक सीधी तस्वीर इस वक्त की, आपसे कुछ ही देर पहले की दो और तस्वीरें, जिसमें संस्कृति के रंगों की अलग अलग छटा यहाँ देखने को मिल रही है। और बस्तर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत हुआ एक बड़े पुष्पमाल से। आदिवासी संस्कृति का ये महोत्सव, पंडुम महोत्सव, और इस कार्यक्रम में
हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और कार्यक्रम की देव की स्तुति का ये आप पर्व की झलकियां असली देख रहे हैं। जोरदार जो तालियां इन सभी शक्ति है कलाकारों वो के लिए यहाँ हमने के प्रस्तुति दी। आदिवासी, बस्तर के यहाँ की अनेक अंचलों में जब मड़ई पर्व आयोजित किया जाता है संस्कृति, तो आंगा देव की पूजा अर्चना के साथ ही ये पूरा कार्यक्रम होता है। इसकी आप झलकी यहाँ पर देख रहे थे। तमाम जनजाति जो इनकी संस्कृति है, परंपरा है, उनकी झलक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आस्था, अध्यात्म, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम इस नृत्य प्रस्तुति और वाद्य यंत्रों में हमें दिखाई दिया। और इसी के साथ पूरे सम्मान के साथ हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी को। कृपया आएं और हम सभी को संबोधित करें। विजय शर्मा जी। बोले दंतेश्वरी मैया की, दंतेश्वरी मैया की जय जोहार। हमर दंतेवाड़ा मां हम सबके बीच में देश के द्वितीय लौह पुरुष गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन हुआ है। जिन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद को समाप्त किया, हमारे देश से अलग हुआ रहता था, ऐसे कश्मीर को पूर्णतः विलीन करने के लिए 370 समाप्त किया, देश के कोने कोने में होने वाले बम धमाकों को खत्म कर दिया। और अभी समूचा बस्तर आने वाले 1 वर्ष में लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा, ऐसे संकल्पवान माननीय अमित शाह जी का आप सब एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय अमित शाह जी ने आज चैत्र शुक्ल के अष्टमी को मां दंतेश्वरी के दर्शन के साथ संकल्प को पुनः दोहराया है। मैं उनका हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज मंच पर विराजमान हैं, उनका सतत मार्गदर्शन और उनकी तीखी निगरानी इन सारे कामों पर होती है। किस तरीके से बस्तर ओलंपिक संपन्न हो, किस तरीके से बस्तर पंडुम संपन्न हो, किस तरीके से बस्तर के गांव गांव तक बिजली, पानी, सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल के टावर, खेती के बीज सब कुछ पहुंच जाए, सिंचाई की व्यवस्था खड़ी हो जाए, बिजली के तार खड़े हो जाए, नहीं तब तक सोलर लाइट पहुंच जाए। इन सारी बातों की चिंता करने वाले माननीय आदिवासी समाज से पहली बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने माननीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच विराजमान हैं। आप सबसे निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ मां दंतेश्वरी की धरा पर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान सभी नेतागणों का मैं हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। आज बस्तर पंडुम के इस कार्यक्रम में जब बस्तर के विभिन्न जनजातियां माड़िया, मुरिया, दोरला, गोंड, हल्बा, भतरा, इन सभी जनजातियों के विभिन्न पारंपरिक विषयों को लेकर के, विभिन्न सांस्कृतिक विषयों को लेकर के, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनके आभूषण कैसे हैं, उनके परिधान कैसे हैं, उनका पेय कैसा है, उनके व्यंजन कैसे हैं, उनके गीत कैसे हैं, उनके वाद्यंत्र कैसे हैं, ऐसे विभिन्न विविधताओं को लेकर के ये बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया है। बस्तर उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें नीचे 32 जनपदों में ये कार्यक्रम पहले संपन्न हुए और उसके बाद पूरे सभी 7 जिलों में, बस्तर के 7 जिलों में ये कार्यक्रम संपन्न हुए और आज बस्तर स्तरीय यह कार्यक्रम हम सब के बीच हो रहा है। माननीय अमित शाह जी हम सब के बीच में विराजमान हैं, अत्यंत ही हर्ष का विषय है। यहां पर हर एक स्टॉल में सारे किस्म के पेय, सारे किस्म के व्यंजन, सारा बस्तर एक साथ अगर दिखता है तो हमारे बस्तर पंडुम में दिखता है। और इतनी विविध जातियों के, इतने विविध विषयों को लेकर के जब ये कार्यक्रम हुआ तो ये आज मैं आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की सूचना दी गई है कि आज का यह कार्यक्रम
दुनिया में विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। आज ये बस्तर पंडुम इन सारी विविधताओं को लेते हुए जब ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है तो इतनी विविधताएं एक साथ एक स्थान पर, इसके लिए ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज किया गया है। इसके लिए भी मैं समूचे विभाग को, पूरे इस आयोजन मंडल को हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आज के बस्तर पंडुम के इस कार्यक्रम में जब हम सब ये जानते हैं कि बस्तर के गांव-गांव तक अभी भी अनेक गांव ऐसे रह गए हैं जहां तक पहुंचना शेष है, अभी भी अनेक गांव ऐसे रह गए हैं जहां के 30 साल के नौजवान ने टीवी नहीं देखा है, ऐसे गांव अभी भी हमारे बस्तर में बचे हैं। हम सबका संकल्प है इस विषय को लेकर के, हम सबका संकल्प है कि हर हाल में हम बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर और सारी सुविधाओं को बस्तर के गांव-गांव तक पहुंचाकर रहेंगे। बस्तर के नौजवान विश्व के पटल पर सामने आकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, ऐसा मार्ग प्रशस्त करके रहेंगे। ये माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार का संकल्प है। ये माननीय अमित शाह जी ने ये संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समूचे बस्तर से ही नहीं, समूचे भारतवर्ष से समाप्त होकर रहेगा और उसके बाद हमारा बस्तर पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र होगा। हमारा बस्तर जितना समृद्ध है, हमारा बस्तर जितना विविधताओं से पूर्ण है, ऐसा और कहीं कोई भूमि मुझे दिखता नहीं है। और इसलिए मैं पूरी उम्मीद के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि आने वाले एक वर्ष के बाद ही ये समूचा बस्तर बदल चुका होगा। समूचे बस्तर में रोजगार, समूचे बस्तर में व्यवसाय, समूचे बस्तर में कृषि, समूचे बस्तर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की पहुंच बरकरार हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी। मैं आप सभी से आज के इस कार्यक्रम में एक साथ उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और पुनः मंच के माध्यम से जिन्होंने आईईडी ब्लास्ट से पीड़ित बस्तर के गांव-गांव के लोगों से दिल्ली में मुलाकात की, जिन्होंने दिल्ली में अपने आंगन में बिठा करके ऐसे सारे लोगों की बातें सुनी और उनके साथ भोजन किया, नाश्ता किया, बस्तर की पीड़ा को समझा और बस्तर के लिए आगे बढ़कर हम सबसे अधिक सोचकर सुबह उठते होंगे तो सबसे पहले बस्तर की चिंता करते होंगे। ऐसे माननीय अमित शाह जी का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब उद्बोधन के इस अवसर पर हम पूरे सम्मान से आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े जन जन के प्रिय विकास और संस्कृति को साथ लेकर चलने वाले हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने महतारी वंदन जैसी योजना की सौगात छत्तीसगढ़ प्रदेश की महतारियों को दी। हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साई जी को उनके आशीर्वचन के लिए। बोलिए दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज मां दंतेश्वरी की पावन भूमि दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडुम के समापन समारोह में हम लोगों का, छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोगों के बीच में इस समारोह का समापन करने हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी उपस्थित हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सबसे आग्रह है कि एक बार अपने अपने जगह पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं, माननीय गृह मंत्री जी का भारी करतल ध्वनि से स्वागत करें। नवरात्रि का ये शुभ अवसर है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अष्टमी है। ऐसे पावन
तिथि में हमारे यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सब लोग माता दंतेश्वरी की आज पूजा अर्चना किए हैं, उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो उनका संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, उनको पुनः उन्होंने दोहराया है। और आज के इस अवसर में हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, श्री विजय शर्मा जी, श्री अरुण साव जी, हमारे दोनों सांसद उपस्थित हैं, भोजराम नाग जी, महेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे मंत्रीगण केदार कश्यप जी, रामविचार नेताम जी, हमारे विधायकगण, सभी हमारे नेतागण, अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखगण, कलाकार बंधुओं, भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, आप सभी का भी आज के इस अवसर में बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर 15 महीना से सरकार में हैं और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। यहाँ भी आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आज आप सबको मालूम है कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से और हमारे यहाँ के सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोगों को सफलता मिल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। और ये छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर इलाका है, जहां पर अनेक जलप्रपात और घना यहाँ पर वन है, अबुझमाड़ जैसे वन है, जिसको हम लोग स्वर्ग कह सकते हैं, इसमें फिर से अपना पुराना समय आएगा। यहाँ पर देश दुनिया के लोग आएंगे, ये हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब संभव होगा। आज माननीय गृह मंत्री जी को हम सब लोगों को सुनना है। ये बस्तर पंडुम 45 दिनों तक चला है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा, ब्लॉक स्तर से शुरू होके जिला स्तर और आज ये संभाग स्तर में आज इसका समापन हो रहा है। इसमें हमारे पड़ोसी 6 राज्य के कलाकार शामिल हुए। उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के करीब 27,000 कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। 45 दिनों तक चला है और इसमें आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, जो वेशभूषा है, जो खान पान है, ये सब का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको साकार ये हमारा बस्तर का पंडुम किया है। मैं सभी कलाकार बंधुओं का भी मैं आज के इस अवसर में स्वागत करता हूं। और हमारे इस बस्तर क्षेत्र के 1800 से ज्यादा पंचायत के लोग इसमें शामिल हुए हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ही पिछले दिनों हम लोग बस्तर ओलंपिक संपन्न किए, जिसमें 1,65,000 हमारे 18 साल से लेकर 45 साल के युवा लोग भाग लिए। और ये सब इसमें भी 27,000 भाग लिए बस्तर पंडुम में। और ये सब ये प्रमाणित करता है कि बस्तर क्षेत्र के हमारे लोग अब विकास से जुड़ना चाहते हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। मोदी की गारंटी को हम लोग लगातार पूरा कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों का वादा हो, या आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माताओं को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 रुपया दे रहे हैं। आज हमारे जो
पीबीटीजी विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, हमारे बस्तर में अबुजमाड़िया हैं, कोरवा, बिरहोर, पंडो हैं, उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आज सड़क, बिजली, पानी सब कुछ हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों तक पहुंच रहा है। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने किया है। 6,500 हमारा जनजातीय गांव छत्तीसगढ़ का उसमें शामिल है। 80,000 करोड़ का ये योजना है, उसमें भी सारा विकास का काम होने वाला है। हम लोग नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं। माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और जहां जहां भी सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं, आज 100 से ज्यादा गांव वहां पर नियत नीलानार योजना के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, वहां राशन कार्ड बना रहे हैं। वहां पर स्कूल खुल रहा है। जहां यहां पर गोली की आवाज आती थी, आज स्कूल की घंटी की आवाज आ रही है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, उनके संकल्प के कारण हम लोग बंद पड़े स्कूल को खोल रहे हैं, अस्पताल शुरू कर रहे हैं और नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो योजना है उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहते, चूंकि हम लोगों को माननीय गृह मंत्री जी को सुनना है। आप सब लोगों को विश्वास हम दिलाते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इनके आशीर्वाद से पूरा छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद समाप्त होगा और ये छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम सब लोग स्थापित करेंगे। सबके घर में खुशहाली होगी, सबके घर में समृद्धि होगी और पूरा छत्तीसगढ़ खुशहाल होगा। मैं एक बार फिर आज के इस अवसर में बस्तर पंडूम का समापन के लिए अपना समय निकालकर माननीय गृह मंत्री जी हम लोगों के बीच में आए। मैं आप सब लोगों की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोले माता दंतेश्वरी की। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके सादर उद्बोधन के लिए। और अब हम बस्तर पंडुम में जो कलाकार प्रतिभागी रहे और जो विजेता हुए हैं उनके नामों की यहां पर घोषणा कर रहे हैं, जिन्हें पुरस्कार माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के हाथों दिया जाएगा। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं जिला कोंडा गांव के हमारे विजेताओं को, जिनमें 2 प्रतिभागी प्रतिनिधि के तौर पर मंच पर आएंगे। श्री आयतू राम जी, कुमारी फूलबती